हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं वो डिवास्टेड हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है, आपको समझ नहीं आ रही लाइफ में आगे क्या करें, अब आगे क्या होगा। ठीक है, आपको एडवाइस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लव की, केयर की, हीलिंग की ज़रूरत है। और मैं आपको टैरेट के ज़रिए जो है वो आज आपकी हेल्प करूँगी। उन लोगों के लिए ये मैसेज वो सारे लोग देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप पे हैं और आपका दिल टूटा हुआ है और आप बहुत परेशान हैं, आप ब्रोकन हार्टेड हैं और आपको समझ नहीं आ रही अब आगे लाइफ में क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को हील करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। मुझे बेतहाशा जो है वो मैसेजेस मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं। मुझे लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो बताते हैं मैम हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, पार्टनर छोड़ के चला गया, लव छोड़ के चला गया, रिलेशनशिप छोड़ के चला गया, मतलब लोग छोड़ के चले गए, धोखा दिया लोगों ने। ठीक है, चीट किया आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपके मतलब आपको खुश नहीं कर रहा है, आप शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हैं। तो आप लोगों को अपने आप को हील कैसे करना है, अपने आप को, जो ब्रोकन हार्टेड लोग हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हैं, शायद आप फाइनेंशियली भी ब्रोकन हार्टेड हैं, आपको समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा, क्या आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो मिलेगी, चाहे आपकी जो भी ख्वाहिश है। ठीक है, चाहे वो लव हो गया, हेल्थ हो गई, केयर हो गई, बिजनेस हो गया, स्टडी हो गई, एग्जाम्स हो गए। हर इंसान की अपनी एक टेंशन है। ठीक है ना, हर इंसान को कुछ ना कुछ टेंशन है, लेकिन अपनी एक टेंशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपके सामने करूंगी, रीडिंग आप लोगों के सामने ही, टैरोट के सामने, कि क्या आपको करना चाहिए, एडवाइस आपके लिए क्या है और आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग जो है वो नेक्स्ट आने वाली हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, आपके साथ अगर ये रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर कोई इंसान इस सिचुएशन से साथ गुजर रहा है, ठीक है, किसी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, ब्रोकन हार्टेड है और आपको लगता है कि उसको ये वीडियो भेजनी चाहिए, तो उसको भेजिए ताकि वो देखे और उसको कुछ रिलैक्सेशन मिले, उसको कुछ पॉजिटिविटी मिले। हम सबको एक दूसरे को पॉजिटिव करने के लिए ज़रूरत है और अगर मैं आप लोगों के काम नहीं आऊँगी तो और कौन आएगा। ठीक है, आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली इस टैरोट के थ्रू जो आज जो रीडिंग होगी उसमें आपको मैं बताऊंगी आप जो ब्रोकन हार्टेड लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका कैरियर नहीं है, चाहे आपका लव आपको नहीं है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत परेशान हैं, रिलेशनशिप में हैं तो परेशान हैं, आपका एक्स छोड़ के चला गया है, जो भी आपको परेशानी है, टेंशन इस वक्त है, देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, आपको कैसे हील करना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और अगर आप कहें तो मैं तो बहुत खुश हूँ जी अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डेफिनेटली चाहते हैं कि वो, ये कार्ड ऐसे आया था, ओके मैं ऐसे ही लूँगी। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो ब्रोकन हार्टेड लोग हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त और आपको क्या करना चाहिए। वाओ, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओके, हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक, हमारे पास है टेम्परेंस, हीलिंग। आपको पता है टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस का जो कार्ड होता है इसका मतलब होता है कि आपको इस वक्त आपका जो सिचुएशन है आपको बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और बैलेंस कब आता है? जब हम लोग मेंटली तौर पे और अपने जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसको हम बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन आपका बैलेंस कैसे होगा? आप तो ऑलरेडी परेशानी में हैं, आपको तो समझ ही नहीं आ रही क्या करें, किस तरह से करें। तो इससे जो जब ये वाला कार्ड आता है इसमें सिचुएशन ये होती है कि आपको किस तरह से ये एंजल का कार्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जब कोई चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, जब आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपके हाथ में नहीं है, तो उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच के तो मतलब देख के उस चीज़ को सोच के दोबारा आपको क्या मिलने वाला है उससे? कुछ भी नहीं, आपको टेंशन मिलेगी, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको समझ ही नहीं आएगी कैसे निकलूं, क्या करूं, किस तरह करूं। ठीक है, ये आपको लगेगा। तो इससे बेहतर है अपने आप को आप जितना सोचेंगे उस चीज़ के बारे में आपको उतनी टेंशन होगी, आपका दिमाग फटने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। या हो सकता है कुछ लोगों को इस कंडीशन में जब वो टेंशन में होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। दैट इज़ आल्सो अ मेडिकल प्रॉब्लम। ओके, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती।
मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोग जब एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपको लगता है कि वो सब कुछ गॉड के हाथ में है, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, चाहे आपका रिलीजन है, आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू हैं, जो भी है, आपका गॉड तो है ना, गॉड इज़ वन, ओके। हर मज़हब में, हर रिलीजन में गॉड इज़ वन, ओके, डेफिनेटली। तो क्या है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको फ्यूचर की परेशानी है, आपको है कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फ्यूचर की वजह से। और ये आप किस तरह से इंसान अपना खुद बंधा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच में खुद ब खुद लिपटते जा रहे हैं, खुद ब खुद अपनी सोच में लिपटते जा रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त जो आपका प्रेजेंट चल रहा है आप उसमें खुश नहीं है, आप उसको नहीं देखना चाहते जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके साथ फैमिली रह रही है, जो आपके साथ वर्क कर रहा है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे लव है, चाहे आपके बहन भाई हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही कुछ, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे उनको। आपको लगता है आपको बस वही एक चीज़ चाहिए जो आपके दिमाग में खड़ी हुई है, वही एक चीज़ मुसलसल आपको टेंशन दे रही है। तो जब ये चीज़ कार्ड आता है, इसका मतलब ये होता है आपको कि आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचेंगे आपको उतनी टेंशन होगी। तो उस चीज़ से हटना कैसे है? अपने आप को बिजी कर लो, उस चीज़ से हटा जाए। जैसे ही आपका दिमाग उस जगह पे जाने लगे, उस चीज़ को सोचने लगो, अपने आप को बिजी कर लो। कैसे बिजी करना है? आप जितना है, द हैंगमैन का मतलब है जितना ही आप लटके रहोगे उस सिचुएशन में उतना ही आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ये आपने खुद अपने आप को बाउंड किया हुआ है ना, आप खुद सोच रहे हो उसको, आप खुद उसके बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उस सिचुएशनशिप के बारे में सोच रहे हो, उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके दिल तोड़ा। ये आप खुद कर रहे हो अपने दिमाग के साथ, और ये खुद आप कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में, आप खुद अपने हाथ खोल सकते हो, आप खुद अपने आप को इस मतलब ये जो आप लटके हुए हो इस चीज़ से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि जब आप बिलीव कर लोगे, ओके भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो होगा, ये होता है एक हर चीज़ का सल्यूशन। लेकिन बहुत से लोग नहीं सुनना चाहते इसको। आपको वो चीज़ उसी वक्त चाहिए होती है कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, मुझे ये इंसान अभी चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ जो सक्सेस है वो रातों रात चाहिए। कैसे? देखा है कभी किसी को रातों रात अमीर होते हुए? रातों रात वो किसी और की होगी पावर, उनके पास पैसा भी है, उनके पास चीज़ भी है, वो कर भी सकते होंगे। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करनी है लाइफ में। आप कैसे जब बच्चे होते हैं तो आपका प्रोग्रेस भी ऐसे ऐसे होता है, आहिस्ता आहिस्ता। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें जो होती हैं वो पेशेंस मांगती हैं, इसलिए ये पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे। आपको पेशेंस मांगती हैं, आपकी चीज़ को प्रोग्रेस होने के लिए पेशेंस मांगती हैं, आपके उस चीज़ को वर्क करने के लिए पेशेंस मांगती हैं, आपकी हिम्मत मांगती हैं, आपका सब्र देखती हैं। टेस्ट होता है कुछ लोगों के लिए, टेस्ट ये होता है कि आप सब्र कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो गॉड कहेगा चलो फंस के रहो, लटके रहो इसी में, जितना लटके रहोगे उतना होगा। क्योंकि ये एक चीज़ आजमाई हुई है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर टैरो रीडर, जो हर स्पिरिचुअल पर्सन है, या हर आप एक आम इंसान भी है, डॉक्टर भी आपको यही चीज़ कहते हैं, बोलते हैं ना ये टेंशन मत लो। अगला बंदा कहता है और डॉक्टर तेनू की पता की टेंशन हैगी मैनू, तो वो डॉक्टर यू नो वो डॉक्टर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, भाई वो आपका दुश्मन थोड़ी है। अब इस तरह जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं क्यों आपसे कहूँगी कि आपको सक्सेस ना मिले, आपको लव ना मिले, आपको खुशी ना मिले। लेकिन उसको पाना कैसे है, वो ट्रिक है, वो एक ट्रिक है जिसको आपने करना है। जब आपको डॉक्टर बोलता है ना कि टेंशन मत लो, उसका मतलब ये है कि आप जितना जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, अटकोगे, आपको उतनी तकलीफ होगी। जब आपको कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर आपको बोलता है ना परहेज कीजिए, इस चीज़ को नहीं खाना, इसका मतलब वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपने नहीं खाना उसको, क्योंकि अब आप इस बीमारी में हैं। जब आपको ये बीमारी लग जाती है, जब टेंशन की, और जब आपको लगता है कि कोई चीज़ हल नहीं होगा, उसका एक ही हल होता है कि या तो खुदा पे छोड़ दो, आएगा तो आएगा, मिल जाएगा, वो चीज़ भी मिल जाएगी, वो इंसान भी मिल जाएगा, वो लव भी मिल जाएगा, वो सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन पेशेंस के साथ, स्लोली, ठीक है। छोड़ दो उसको, उसका इंतज़ार मत करो, उस चीज़ का इंतज़ार मत करो कब होगी। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, सीधी सी बात है, जब मैं रीडिंग मैं करती हूँ और नीचे लोग ये पूछते हैं आएगा कब होगा। मुझे क्या पता कब होगा, मैं गॉड थोड़ी हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। कोई भी नहीं बता सकता आपको कब होगा। ज़रूरी नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं लिखी हुई होती है। आपको जो ज्योतिषी जो होते हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मैं उस दिन एक लड़की का कमेंट पढ़ रही थी, वो कह रही कि मेरे कमेंट के नीचे ना कि मुझे तो ज्योतिषी ने कहा है, मैंने जो लव रीडिंग्स और अरेंज मैरिज रीडिंग्स की है ना, वो कह रही मुझे 2 एस्ट्रोलॉजर ने बोला, उसका कमेंट था नीचे। और मुझे इतनी हंसी आई उसका कमेंट पढ़ के। उसने कहा कि मुझे तो 2 एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि तेरी तो अरेंज मैरिज होगी, और तुम कह रही हो कि लव मैरिज होगी। तेरे को पता है कि तेरी अरेंज होगी? तुम्हें पता है कल कि तुम्हारे साथ तुम किसी को मिलो और तुम्हें कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाए, क्या करोगे तुम? तुम्हें पता है कल का? किसी को नहीं पता कल का। तुम कल किसी से वर्क कर रहे हो, काम करो, और तुम्हें उसी के साथ पसंद, मतलब तुम्हें लव हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए किस्म की, ठीक है। तो अगर अब इस वक्त तुम सिंगल हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कल तुम सिंगल होगे।
किसी को कुछ एक मिनट में लोगों की दुनिया बदलती है, 1 मिनट में लोगों के कारोबार बदलते हैं, 1 मिनट में लोगों ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं। 1 मिनट में इस पूरी दुनिया में कितने इंसान पैदा होते हैं और कितने इंसान मर जाते हैं। क्या होता है ये? यही होता है, बिलीव होता है, सिर्फ ट्रस्ट होता है। मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे जो मुझसे पूछते हैं टाइमिंग बता दो। टाइमिंग कैसे बता दें? जब आपको कहा है उसका वेट ही मत करो, फिर पूछ रहे हो टाइमिंग बताओ, कब होगा, किस वक्त होगा, इंतजार कर करके थक गए। क्यों इंतजार कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? मैं तो ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना, क्यों कर रहे हो इंतजार? किस चीज़ का है? क्यों लटकाया हुआ है अपने आप को? किस लिए लटकाया हुआ है? खुद लटके हुए हो। जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, अगर वो आपकी किस्मत में है, अगर गॉड ने लिखा हुआ है, आपको ट्रस्ट है, मेरा लव है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोलमेट है, मेरा चाहे जो भी है, आपका जो भी है उस बंदे के साथ कनेक्शन, या जो भी आपको परेशानी है किसी के साथ भी, या आपको लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी इसी में अटका रहूँगा, तो आप इसी में ही अटके रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच रहे हैं ऐसा कि मैं अटका ही रहूँगा, मैं कभी निकल नहीं सकता। जब आप अपने आप को उस चीज़ से ट्रस्ट कर लेते हैं, एक अपने अंदर ही ट्रस्ट पैदा कर लो। मत करो गॉड पे ट्रस्ट, मत करो मुझ पे ट्रस्ट, मत करो किसी और पे ट्रस्ट, अपने अंदर ही ट्रस्ट ये पैदा कर लो कि मैंने एक चीज़, एक गोल सेट करना है, मैंने एक ये चीज़ करनी है और मैं करके रहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और फिर देखो वो चीज़ कैसे होती है। जब आपको अंदर से ही लग रहा है कि ये चीज़, आपको खुद ही नहीं पता, आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर ही नहीं हो, जब आपको खुद ही नहीं पता कि ये कब होगा, कैसे होगा, आपको ये भी नहीं पता कि अगला पार्टनर आप में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं हुआ, तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप क्यों वेट कर रहे हो उसका? आप क्यों अटके हुए हो? और अगर आपको 10 साल इंतज़ार कर लिया जी लोगों ने, 8 साल इंतज़ार कर लिया जी लोगों ने, सिर्फ एक ही पार्टनर के पीछे टाइम वेस्ट कर लिया, अभी तक समझ नहीं आई यार 10 सालों में कि वो इंसान ने अगर आना होता, अगर वो आपके साथ सीरियस होता, तो कब का आ गया होता। लेकिन आपको लव है जी, आपका तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, चलो जैसे करो। फिर मेरा मकसद इन दोनों चैनल, जब मैंने 2 चैनल बनाए हैं, मेरा हमेशा मकसद, बेशक मैं लव रीडिंग करती हूँ, बेशक मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मेरा एक और मकसद भी है कि आप लोगों को ये रियलाइज़ कराना कि आपकी अपनी लाइफ भी है, किसी दूसरे लवर के अलावा, रिलेशनशिप के अलावा, फैमिली में भी, इवन आप फैमिली में भी हो, ठीक है, होता है ना, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये छोटी बहन है, ये छोटा भाई है, आपका एक नंबर है, आपकी एक अपनी पहचान है, ठीक है। जब आप रिलेशनशिप में भी होते हो, आपकी अपनी एक पहचान है। जब आप वो खो देते हो, आप उस बंदे के पीछे इतना मरने लग जाते हो, या आप उस बंदे पे इतना डिपेंड करना शुरू हो जाते हो कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, ये मुझे मैसेज करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मुझसे बात करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मुझे मतलब शादी के लिए प्रपोज करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये इंसान बस आखिरी मेरी वर्ल्ड है और यही एक इंसान है मेरे लिए। दुनिया में 7 बिलियन लोग, 8 बिलियन, पता नहीं कितने बिलियंस लोग हैं, तो और जो गॉड ने क्रिएट किया उसके खिलाफ कैसे जाओगे? आपको क्या, जो चीज़ आपको टाइम आपको एक कह रहा है कि आप ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही। अब मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए, जब आपके लिए, आपको पता है एक चीज़, आप मुसलसल उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, मुसलसल आप ट्राई कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, मुसलसल किसी की अटेंशन ले रहे हो, मुसलसल चाहते हो कि ये इंसान मुझे लाइक करे, मुसलसल चाहते हो कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना किसी से बात किया, मैं इसकी इतनी मेहनत, जो घरेलू वाइफ होती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ होती हैं या हाउस हस्बैंड्स होते हैं, वो कहते हैं मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस औरत के लिए, इस लड़के के लिए, इस लड़की के लिए, फिर भी मुझे अटेंशन नहीं दे रही, तो क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू लव देम, राइट? लेकिन आप अपने आप को नहीं देख रहे उसमें, इसका मतलब आप अपने आप को बिल्कुल भूल चुके हैं, इसलिए आप उस इंसान की इतनी वो कर रहे हैं। मतलब ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि लव ये नहीं होता, कि लव म्यूचुअल होना चाहिए भैया, म्यूचुअल, दो, एक एक दो, एक और एक दो, ठीक है। ये होता है बैलेंस, ये होता है स्केल, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम जस्टिस बोलते हैं, जिसे हम लिब्रा बोलते हैं। ये स्केल देख रहे हो, गॉड का स्केल, ये होता है स्केल, लिब्रा, बैलेंस, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल बराबर, तब जाके रिलेशनशिप वर्क करता है। और जब आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करते, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। एक इंसान ज़्यादा डाल रहा है इस रिलेशनशिप में, एक इंसान ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, इसलिए आप लोगों के वो काम नहीं हो रहा होता, प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। कभी देखा है जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, या जो लोग कपल, जो आप लोग देखते हैं हैप्पी कपल्स हैं, ठीक है, जो खुश होते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं, डेटिंग कर रहे होते हैं, कभी देखा है कि वो लड़ रहे हो, लड़ते, लड़ाई तो हर उसमें होती है, कभी उनको देखा है अलग एक दूसरे से हो रहे हो, एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं। आज मैंने लड़ाई की, कल उसने की, एक दूसरे को मना लिया, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। लव वहाँ पे है, लव तो उसमें भी है ना, लव तो उसमें भी है, लेकिन उसमें बैलेंस है।
ठीक है, उसमें लड़की और लड़के दोनों का बैलेंस है, उसमें दोनों कपल्स का बैलेंस है, उसमें दोनों इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए। और जब आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, उसका मतलब ये देखो किस तरह से ये एंजल फिर आपको कहता है भैया अभी वर्क नहीं है, अभी नहीं हो रहा, जब तक इक्वली वो दूसरा बंदा नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम क्यों लटक रहे हो, आप क्यों अकेले जो है उस कनेक्शन में पड़े हुए हैं और आपको वेट है, आप ही मेहनत कर रहे हैं और आप ही उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप हमेशा उस वक्त सक्सेसफुल होता है जब दो लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, जब दोनों लोगों का दिमाग एक होता है, मतलब दिमाग इस तरह एक होता है कि दोनों ही उस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एक को कुछ चाहिए दूसरे को कुछ चाहिए, एक का दिमाग यहाँ जा रहा है दूसरे का दिमाग यहाँ जा रहा है, मैं ये करूँगा मैं ये करूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए, और आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप दोनों इस सिमत में जाएंगे, ऐसा कभी वर्क नहीं करेगा। जब आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, ओके ठीक है यार तुझे ये चाहिए आज ये कर लेते हैं, जो मुझे कल चाहिए वो मैं कर लूँगा, ये होता है मैच। कंप्रोमाइज़, दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ कंप्रोमाइज़, दिस इज़ केमिस्ट्री, दिस इज़ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तब जाके आपको वो जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ इस इंसान ने गलत किया है, नाइंसाफ़ी की है और आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, चीट किया, आपको इग्नोर किया, उसको भी एक दिन ऐसा चीज़ मिलेगा। जस्टिस तो है ना, ऊपर गॉड तो है ना, उसकी तलवार तो है ना, वक्त आएगा बता देगा, उसको भी समझ आ जाएगी एक ना एक दिन, जब वो किसी और से धोखा खाएगा उसको समझ आएगा कि उसने आपको धोखा दिया है। लेकिन प्लीज़ अपनी लाइफ को किसी के लिए होल्ड मत कीजिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, आप इमोशनली हैप्पी नहीं हैं, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा, टू ऑफ सोर्स मैं क्या करूं, मैं यहाँ जाऊं मैं ना जाऊं, मैं फैसला लूं या ना लूं, मैं मतलब क्योंकि आप इमोशनली हैप्पी नहीं है, शायद इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है, आपका दिल उस इंसान के साथ अटैच है, या जो कुछ भी है, जो भी मसला है, ठीक है। आपको लगता है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते, या आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं हो सकती, आपको खुद पे यकीन नहीं है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, आपको जब खुद आपका अपना कप फुल नहीं है, आपका दिल खुश नहीं है, तो आपको दूसरा इंसान क्या खुश करेगा, ठीक है। अपनी लाइफ को अकेले जीना सीखिए, क्रिएट करना सीखिए, ये होता है हर्मिट। जब आपको समझ आ जाती है दुनिया की समझ आ जाती है कि क्या करना है, किस तरह रहना है, कैसे अपने आप को अपने साथ अकेले कैसे रहना है। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो दुनिया में लोग मिलते हैं, किस तरह से हमने उनके साथ वर्क करना है, क्रिएट करना है, लव को कैसे बनाना है, रिलेशनशिप को कैसे बनाना है, कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, स्ट्रेंथ कैसे रिलेशनशिप को बनाए रखना है, कैसे फ्रेंडशिप्स को बनाए रखना है, कैसे फैमिलीज़ को बनाए रखना है, ये हम सीखते हैं रिश्तों से, रिलेशनशिप से, जो उन लोगों से जो हम हमेशा मिलते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ पे को खुद फोकस कीजिए, अपने अबंडेंस पे, अपनी सक्सेस पे, अपने फ्यूचर को बनाइए, अपनी फैमिली को बनाइए। जब आप इस एनर्जी में होंगे, डेफिनेटली आपके लिए है लाइफ में, आपको होगा, क्यों नहीं शादी होगी, ज़रूर होगी। किंग ऑफ पेंटिकल और जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, सिर्फ उस वक्त पे जब इक्वली आप लोग एफर्ट पुट करेंगे, जब आप दोनों कंप्रोमाइज़ करेंगे, स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। इसमें लड़की भी है, इसमें शेर भी है, मतलब 20 अपने एक दूसरे को डिज़ायर्स को कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे के लिए खुश रहना सीखेंगे, अपने लिए एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, तब जाके रिलेशनशिप वर्क करेगा। जब एक इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही उस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, आप ही उसका मैसेज कर रहे हैं, आपको ही वेट है और आपको ही इंतज़ार है, आपको ही लगता है कि वो वापस आएगा, आपको ही लगता है कि वो अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं 10 साल इंतज़ार कर लूँगा, 10 महीने इंतज़ार कर लूँगा, तो आप ऑलरेडी ही इस रिलेशनशिप को अकेले कैरी कर रहे हैं, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर सकें कि वो इंसान वापस आएगा, जब आप खुद ही अकेले उस चीज़ को लड़ने में लगे हुए हैं, उसको सेव करने में लगे हुए हैं। वेयर इज़ दैट अदर पर्सन, कहाँ है वो दूसरा इंसान आपकी लाइफ में, वो इंसान कहाँ है, कहाँ है वो दूसरा इंसान, कहाँ है वो दूसरा इंसान। इस पिक्चर को देखो, क्या नज़र आ रहा है इसमें। जब एक इंसान यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, एक इंसान तो वो खुद ही अकेला खड़ा रहेगा ना, जितना साल भी उसने खड़ा हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने कितने साल वहाँ खड़ा होना है, कितने महीने खड़ा होना है। लेकिन वो इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो इक्वली पुट करेगा कि ठीक है भाई मैं भी हूँ, ठीक है हम मुझे भी लव है, और हम दोनों इसको रिलेशनशिप को सेव करेंगे, हम दोनों इस पर वर्क करेंगे, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा, हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँ, लेकिन रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा, हम सेक्रीफाइस करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे। तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, डेफिनेटली मैं रिश्ता भेजूँगा, मुझे थोड़ा सा वर्क करने दो, या मुझे ये काम करने दो। जब एक इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा, उसने ब्लॉक कर दिया, वो छोड़ के चला गया, आपको अकेला छोड़ दिया, उसने परवाह ही नहीं की आपकी,
उसको उसको परवाह ही नहीं कि आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने आपको अकेला यहाँ पे टांग दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों यूनियन में आओगे या लव म्यूचुअल है। ठीक है, अपनी आंखें खोलें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि आप अपना वो वाला पार्टनर भी खो दें जो आपको आपकी लाइफ में आपको गॉड ने लिखा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में, हर ट्विन फ्लेम सोलमेट में आपको जो है वो यूनियन मिलेगी। नो, कुछ रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि हमने अपने आप को कैसे जो है वो स्ट्रांग बनाना है, हमने कैसे अपनी हेल्दी बाउंड्री बनानी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ रिलेशनशिप हमें सिखाने आते हैं कि हमने हील कैसे करना है, हमें ये सिखाने आते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठानी है अकेले, हमने स्ट्रांग कैसे बनना है, हमने अकेले खुद कैसे अपने मसलों को, अपनी परेशानियों को हैंडल करना है। तो आई रियली होप आप लोगों को समझ आ गई हो कि अब आगे क्या करना है। आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, जस्टिस, लेकिन उस वक्त मिलेगी जब आप डेफिनेटली बैलेंस में होंगे, जब आपको बैलेंस मिलेगा, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो जिसके लिए आप मेहनत करोगे, जिसके लिए आप जो है वो गिव अप नहीं करोगे, जिसके लिए आपको लगेगा कि ये आपकी एफर्ट है, आपको ज़रूरी है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी उस चीज़ में, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये इंसान इंटरेस्टेड है मुझ में, क्या होगा आगे, क्या होगा, किस तरह होगा, फ्यूचर की परवाह नहीं होगी आपको। प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट में अपनी आंखें आज खोलें, आज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या वो इंसान आपके साथ है लाइफ में, नहीं तो आप क्यों टंगे हुए, मूव ऑन, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अपनी खुशियों पे, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े कि वो आए और तुम्हें बोले कि भी नो। जब आपको जब अपनी वैल्यू पता होती है ना, तब इंसान जाके आपको दूसरे, वो इंसान भी आपकी वैल्यू देखता है। आप हमेशा उस इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जब आप खुद उस एनर्जी में होते हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, आप इस तरह किसी पर टंगे हुए हैं, तो वो भी आपको टंगाए ही रखेगा। और अगर आप इस एनर्जी में हैं और आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपने अपने काम से काम रख रहे हैं, दुनिया में अपने ऊपर फोकस हैं, आपको डेफिनेटली एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके साथ आएगा और आपको कहेगा कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, आई वॉन्ट टू मेक अ रिलेशनशिप विद यू, आई वॉन्ट टू डेट यू, बिकॉज तब जाके आपको लगेगा कि आपको वो पार्टनर मिला है बैलेंस वाला, जो आपके साथ वर्क करना चाहता है, जो सीरियसली आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको खुद वो ऑफर देना चाहता है, खुद आपसे कह रहा है कि मैं कमिटमेंट दूंगा, खुद आपसे कह रहा है कि हम लोग वर्क इकट्ठे करेंगे। लेकिन अगर आपने इसी रिलेशनशिप में अपने आप को 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 8 महीने, 3 महीने इंतज़ार करना है और इस तरह लोगों का इंतज़ार करना है कि वो आपको अनब्लॉक कर देगा, जब उसने अनब्लॉक ही करना है तो उसने ब्लॉक क्यों किया तुम्हें? मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से। अगर उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो वो अनब्लॉक क्यों करेगा? उसने पहले ब्लॉक ही क्यों किया आपको? अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपसे लव करता है, और अगर वो आपकी इज्जत करता है और आपके साथ वाकई वर्क करना चाहता है, उसने ब्लॉक क्यों किया आपको? ज़रा सोचिए। ठीक है, और जो आपसे लव करता है वो आपको छोड़ के क्यों गया? ज़रा सोचिए। और जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया, ठीक है, जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया, आपको पता है, नज़र आ रहा है आपके सामने कि उसने किसी और के साथ डेटिंग कर ली, वो किसी और के साथ शादी करके चला गया, आप अकेले उसका वेट क्यों कर रहे हैं? आपको फिर भी क्यों इंतज़ार है कि वो आएगा? ज़रा सोचिए। आप खुश नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किससे बात करूं, क्या होगा, लाइफ ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई, उसकी दुनिया ख़त्म हुई आपको छोड़ के, ज़रा सोचिए। या आपको ऐसी लाइफ चाहिए जो बैलेंस हो, स्टेबल हो, इक्वल हो, जिसमें लव भी हो, जिसमें खुशियां भी हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी हो, जिसमें सिक्योरिटी भी हो। आपको पता हो ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, आपको पता भी हो कि ये इंसान आपके साथ है, आपका दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आपका लवर है, आपका फ्यूचर पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके साथ रहेगा, वर्क करेगा, जब आपको पता है उस इंसान की नेचर, जब आपको ट्रस्ट होगा। या आपको ये चीज़ चाहिए या आपको ये चीज़ चाहिए, आपका अपना हाँ वो है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये था मैसेज उन ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस आपके लिए क्या है और आपको किस तरह से लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी अबंडेंस पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। दुनिया एक इंसान पे ख़त्म नहीं होती। हमारे पास दुनिया में और भी बहुत से रिश्ते होते हैं, हमारे पास दुनिया में और भी बहुत से काम होते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा नीचे ज़मीन पे जाओ और जाके मर जाओ किसी और के लिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ बनानी है,
आप किसी मकसद के लिए आए हो यहाँ पे। जब आपको अपनी लाइफ का वो पर्पज़ ही नहीं पता, ठीक है, तो आप डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना टाइम वेस्ट कर लो किसी के इंतज़ार में। और अगर आपको यकीन है कि ये इंसान आएगा, आपको यकीन है कि आपका ये लव स्ट्रांग है, तो अपने ऊपर फोकस कर लो एंड लेट इट गो। छोड़ दो खुदा पे। अगर होगा तो आ जाएगा, किस्मत में है तो डेफिनेटली वो इंसान ज़रूर आएगा। एक दिन धक्का खा के ज़रूर आएगा कि तुम ही उसके सच्चे लवर थे। तुमने जो इज़्ज़त दी उसको, जो तुमने उसको लव दिया, उसने किसी और से नहीं पाया, वो आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो चला गया, तो चला गया, दैट्स इट। कोई और आ जाएगा उसकी जगह पे। मिलेगा तो ज़रूर ना, शादी तो सबकी होगी, फ्यूचर पार्टनर तो सबको मिलेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आपकी हो या ना हो। कुछ लोग फैमिली की वजह से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग वैसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो करना तो पड़ेगा ना। अगर हम मतलब ज़िंदा हैं तो ज़िंदा तो रहना पड़ेगा। तो क्यों ना उसको सही तरीके से और ढंग से जिएँ उसी लाइफ़ को। क्यों मरना, धोना, रोना लगाया हुआ है किसी के लिए? क्यों? क्यों ना हम अपने लिए जिएँ और क्यों ना हम अपने लिए स्टैंड अप हों और अपने लिए खड़े हों कि हाँ, जाता है तो जाए, तू नहीं तो कोई और। इस तरह मतलब डेटिंग नहीं, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप फ्लर्ट करो या आप किसी के साथ वो करो। आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए, बस ये मेरा मकसद है। आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। जब आप वो वैल्यू, अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हो ना आप किसी के लिए, उस अगले इंसान को भी पता होता है ये तो मेरे लिए कुछ भी करेगा, ये तो मर जाएगी, ये तो यूँ हो जाएगा, और आप ही का दिल टूटेगा। क्योंकि आप एक लव कर रहे हो इंसान से और वो आपको, आपका एडवांटेज ले रहा है उस लव का। जब आप स्टॉप कर दोगे देना, जब आप किसी को स्टॉप कर दोगे देना और अपने ऊपर फोकस करोगे और आपको लगेगा नहीं भाई, मैं क्यों अकेले हर चीज़ एफर्ट करूँ, मैं क्यों हमेशा अकेले, मैं ही क्यों तुमसे बात करूँ, तुम क्यों नहीं मुझसे बात करो, तुम क्यों ना मेरे पास आओ, तुम क्यों ना हम लोग इक्वली क्यों ना करें। जब ये रिलेशनशिप है ही इक्वली, तो क्यों ना इसको इक्वली पार्टिसिपेट करें, इक्वली बाहर जाएं, खाएं, घूमें फिरें, डेटिंग जैसे कपल करते हैं, या हम क्यों ना इक्वली इस पर पार्टिसिपेट करें, क्यों ना हम लोग अपने फ्यूचर को प्लान करें, क्यों नहीं। जब वो चीज़ होगी तब जाके ओके बोलिए। जब वो चीज़ नहीं होगी, अगर आप अकेले हैं इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप अकेले ही रहेंगे इस जंग में। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए TTT टैरो मैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए रीडिंग कैसे लगी। आप लोगों को मेरी प्रीवियस रीडिंग बहुत अच्छी लगी थी और आपने कहा मैडम हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए कि क्या रिलेशनशिप में उन ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए है ये। और प्लीज़ जो लोग मुझसे ये चीज़ें पूछेंगे ना कि कब आएगा, किस तरह आएगा, मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, ये लोग ब्लॉक हो जाएंगे मेरे चैनल पर। मेरे पास इस चीज़ का हल नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे जीना है। आपको खुद जीना है अपने लिए। ओके, अगर आपने मरना है किसी के लिए तो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ है। मरें और जिएं, ये मेरा मकसद लाइफ में लोगों को जीने का है कि जियो, अपने लिए जियो। जब अपने लिए जियोगे तो डेफिनेटली कोई आपके साथ जीने भी आएगा, कोई चाहेगा कि आपके साथ भी वो चीज़, खुशी वो फील करेगा कि वाह इस बंदे में तो कुछ है, मुझे भी इसके साथ जीना है, मुझे भी इसके साथ लाइफ मतलब स्पेंड करनी है, क्यों ना इकट्ठे इस बंदे के साथ लाइफ स्पेंड करें। वो होती है एक इंसान के अंदर देखने की चीज़। तब आप अट्रैक्ट करते हो उस पार्टनर को जो आपके लिए बना होता है। डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।